नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं टॉप 5 खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं लाइव अपडेट पर। जैसे कि आशंका थी वो सही साबित हो रहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा का मास्टरमाइंड वो नापाक हरकतें जो विदेशी धरती से बांग्लादेश को ढाल बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने चोरी छुपे बांग्लादेश के ISI का डाका सेल एक्टिव कर दिया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बड़ी खबर यह है कि इन सब के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने चोरी छुपे बांग्लादेश में ISI का डाका सेल एक्टिव कर दिया है। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी तख्ता पलट का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में एक्टिव ISI के डाका सेल का खुलासा बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब ने किया है। बांग्लादेशी पत्रकार के मुताबिक डाका सेल की कमान एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर संभाल रहा है। ISI के स्पेशल विंग में ब्रिगेडियर के अलावा मेजर समेत कई पाकिस्तानी अफसर काम कर रहे हैं और इसके पीछे मूल मकसद जमात इस्लामी को सत्ता दिलाना है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां इन दिनों पहले ही कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। ऊपर से हवा, आंधी, बारिश के साथ बर्फीले तूफान का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बर्फ से भरा ये तूफान हिमाचल प्रदेश से चलते हुए कोहराम मचवाएगा। इसी के चलते बाराबांकी में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आज बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। उत्तर भारत में अगले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इसी दौरान कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। बता दें, इन दिनों दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा पड़ रहा है। इसका असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी विदेश यात्रा के दौरान बीजेपी और RSS पर हमला बोला है। साथ ही भारत की चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश के संस्थानों पर कब्जा कर रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया है। बर्लिन के हटी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही है। वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने साबित किया है कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव जीता है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने ED और CBI को हथियार बनाने की बात भी कही है। वहीं उन्होंने प्रतिरोध का सिस्टम बनाने के साथ ही इंडिया गठबंधन RSS की विचारधारा से सहमत नहीं होने की बात कही है। राजीव गांधी ने कहा, हम भारत के एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर बीजेपी संविधान और राज्यों, भाषाओं और धर्मों के बीच समानता को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो करते अगली खबर की ओर, जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मुकाबला 26 दिसंबर से शुरू होगा। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम फिलहाल 3-0 से आगे है। बता दें, टीम को इस टेस्ट से पहले 2 बड़े झटके लगे हैं। कप्तान पैट कमिंस तीसरा टेस्ट खेलने के बाद चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए। उनकी गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ एक बार फिर टीम की कप्तानी संभालेंगे। वहीं अनुभवी स्पिनर नाथन लायन भी चोट के चलते बाहर हो गए हैं और उनकी सर्जरी हो चुकी है। ख्यात फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों धार्मिक यात्रा पर है। उन्होंने सोमवार को देवघर स्थित बाबा बैद्य धाम में पूजा अर्चना की है। कंगना रनौत ने भगवान शिव की पूजा करते समय सभी जरूरी रस्मों का पालन किया है। बता दें, बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव मंत्रों का जाप, भजन गाना और रुद्राभिषेक करना आम प्रथा है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज बैद्यनाथ और वासुकी धाम के दर्शन किए। मेरा 9वां ज्योतिर्लिंग दर्शन है और अभी 3 बाकी है। वे दिसंबर खत्म हो इससे पहले भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहती हैं। कंगना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस भी उनकी भक्ति की सराहना कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए टॉप 5 खबरों में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ राजीव टाइम्स।